जहां विधानसभा चुनाव में लोकसभा की आधारशिला रखी जा रही है और इस वक्त कर्नाटक सियासी अखाड़े में पूरी तरह से तब्दील हो चला है। 12 दिनों के बाद कर्नाटक में होना है मतदान, वोटिंग होनी है। ऐसे में हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है कर्नाटक को जीतने के लिए, लेकिन इस लड़ाई में नेता भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं, तार तार कर रहे हैं। कल खड़गे ने पीएम मोदी पर सांप वाली टिप्पणी की तो आज बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को विष कन्या बोल दिया, जिस पर अब सियासी संग्राम कर्नाटक में छिड़ चुका है। कर्नाटक में सियासी पारा चढ़ा तो नेता भाषा की मर्यादा भूल गए। खड़गे के सांप और जहर के बयान पर सियासी संग्राम चल ही रहा था कि अब बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को विषकन्या कह डाला। ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ಯೆ ನಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ निजी टिप्पणी अक्सर सियासत में विरोधियों को महंगी पड़ती है, चाहे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान हो या फिर सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी। लेकिन अक्सर नेता चुनाव के दौरान ये गलती करके सेल्फ गोल कर बैठते हैं। कल तक खड़गे के बयान पर बचाव करने वाली कांग्रेस अब विषकन्या के बयान पर हमलावर हो गई है और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विषकन्या कह रहे हैं। ये घोर निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। इससे पहले खड़गे की जुबान से निकला जहर वाला बयान अब कर्नाटक की सियासत में मतदान के दिन तक गूंजने वाला है। बीजेपी ने खड़गे के बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की, जहां खड़गे को प्रचार से रोकने और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। आज जब हमने चुनाव आयोग को ये पूरा ज्ञापन दिया तो हमें लगा कि चुनाव आयोग भी इस विषय को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, क्योंकि ये कोई जबान फिसलने वाला विषय नहीं है। जानबूझकर 3-4 वाक्यों को इस तरीके से बोला गया है जो कांग्रेस के हेट कैंपेन का हिस्सा है। उधर अमित शाह भी कर्नाटक के सियासी मैदान पर उतरे तो खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है, एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷ ಆದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सांप से की थी। हालांकि बयान पर संग्राम छिड़ने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई आई, ये टिप्पणी बीजेपी की विचारधारा को लेकर की गई, लेकिन तब तक कर्नाटक की सियासत में आग लग चुकी थी। उधर कांग्रेस ने भी अमित शाह के दंगा वाले बयान पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर आज बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस के नेताओं ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है। क्यों की है भाई? मैंने कहा कि पीएफआई पर हमने बैन लगा दिया, हमने कर्नाटक को सुरक्षित किया। मैं नहीं डरता भाई, मैं फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित करने का काम किया है। 80 कम्युनल राइट्स हुए, नोट माय वर्ड्स,
80 कम्युनल राइट्स हुए तो कांग्रेस के टाइम में हुए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आज जब से येडियुरप्पा जी की और बोम्मई जी की सरकार आई है, अमित शाह जी ने पीएफआई पर ठोस आधार पर बैन लगा दिया है। गैर राष्ट्रवादी लोगों को कोई जगह भारत में नहीं है, ऐसे लोगों को जेल के पीछे डालने का काम किया तो वो हमारी सरकार ने किया है, इस बात को ध्यान में रखिए। कर्नाटक चुनाव में 12 दिन का वक्त है, ऐसे में हर पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक में मैराथन रैली करने जा रहे हैं। इससे पहले निजी हमलों की आग ने कर्नाटक को अपनी चपेट में ले लिया है। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। अक्सर सियासत में निजी हमले विरोधियों को महंगे पड़ते हैं, लेकिन राजनेता इतिहास से सीखने की कोशिश ही नहीं करते। आइए आपको पिछले कुछ सालों से चुनाव से पहले हुई निजी टिप्पणी को दिखाते हैं और उसने चुनाव में कितना असर डाला वो भी समझा देते हैं। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की एक बार फिर से सरकार बनाने की उम्मीद थी, जो बीजेपी के नेताओं ने सोनिया गांधी पर उस वक्त निजी हमले शुरू कर दिए, विदेशी मूल का मुद्दा उठाया, गोरी चमड़ी जैसे बयान दिए। नतीजा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वापसी करने में कामयाब नहीं रही। 2007 में यही गलती सोनिया गांधी की ओर से भी की गई। गुजरात में 2007 में चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी के लिए मौत का सौदागर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी का इशारा गुजरात दंगों को लेकर था। सोनिया के इस बयान को बीजेपी ने गुजरात में सीधे अस्मिता से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना दिया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। वहीं 2014 की बात करें, लोकसभा चुनाव से पहले गोवा अधिवेशन के बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम का दावेदार घोषित कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मोदी का दिल्ली में कोई काम नहीं है, अगर वो चाय बेचने आना चाहते हैं तो बेशक आ जाएं। बीजेपी ने अय्यर के इस बयान को चाय वालों की बेइज्जती से जोड़ दिया। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने चाय पर चर्चा शुरू कर दी और चाय वाला पीएम जैसे कैंपेन की शुरुआत कर दी और नतीजा बम्पर जीत के साथ नरेंद्र मोदी पहली बार देश के 2014 में प्रधानमंत्री बने और लंबे अरसे के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी। हालांकि एक साल के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के राजनीतिक डीएनए पर सवाल उठाए थे। 2015 का वक्त था जिसे महागठबंधन ने भुनाया और सरकार बनाने में 15 में कामयाब रही। नीतीश कुमार के डीएनए पर मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री की ओर से टिप्पणी की गई थी। 2019 में कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले तेज कर दिए। राहुल गांधी चौकीदार चोर है जैसे नारों के साथ सियासी मैदान पर उतर आए। औरंगजेब और दुर्योधन से तुलना वाली निजी टिप्पणी नरेंद्र मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर की गई, जिसका बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिल गया और नरेंद्र मोदी बम्पर जीत के साथ दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। और 2014 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में और ज्यादा सीटें हासिल की। 303 सीटें अकेले अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी की। वहीं बंगाल में भी ममता बनर्जी पर निजी टिप्पणियां बीजेपी को महंगी पड़ गईं। बंगाल चुनाव के वक्त नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी का पांव फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने ममता के पांव पर प्लास्टर बांध दिया। प्लास्टर बंधे होने की वजह से उन्होंने व्हील चेयर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे ममता बनर्जी पर विवादित बयान दे दिया। घोष ने कहा कि उनको चोटिल पैर दिखाना है तो बरमुडा शॉर्ट्स पहनना चाहिए। घोष के इस बयान पर तृणमूल ने महिलाओं का अपमान इसे सीधे बताया, जिसका सीधा फायदा टीएमसी को मिला, ममता बनर्जी को मिला।